Hello everyone, welcome back to your own channel Target for IQ. In the last video हमने डिस्कस किए थे कुछ लीगल अपडेट्स ऑफ 29 एंड 30 सितंबर. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट योर अराउंड 1st to 5th अक्टूबर जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी लीगल अपडेट्स हैं. ठीक है, स्टार्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट इज योर सुकन्या शांताव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आपका है. On 3rd October, Honorable Supreme Court laid down certain guidelines for the prevention of caste-based discrimination, division of labor in prisons. देखो एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे एक याचिका है, एक पिटिशन है जो कि जर्नलिस्ट सुकन्या शांता द्वारा फाइल की गई थी और उन्होंने एक हाईलाइट किया था एक बहुत ही अहम मुद्दा कि जो जेल होते हैं, जो प्रिजन होते हैं, वहां पे भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, और ये बहुत सारे स्टेट्स एंड यूटीज में देखा गया है कि हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटीज कि आप जो है अपने लॉज को, जो भी प्रिजन लॉज है, उसको रीफ्रेम करिए, ठीक करिए, जिससे डिस्क्रिमिनेट प्रैक्टिसेस ना हो पाए. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट असाइनिंग क्लीनिंग, कैसे होता है भेदभाव, कि देखो जो क्लीनिंग वाला पोर्शन है, जो स्वीपिंग वाला पोर्शन है, वो ऐसे मार्जिनलाइज, जो मतलब हम जिनको ऐसे मानते हैं कास्ट में, उस मार्जिनलाइज कास्ट को दी जा रही है. एंड जो कुकिंग एंड ऑल है वो एक अपर कास्ट को दिया जा रहा है. तो बेसिकली ये आपका वायलेशन ऑफ 15 के साथ साथ 14 भी हो रहा है एंड देन 16 भी हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 15 लिखा है. देन आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है. सो द बेंच हियर वाज ऑब्वियसली जस्टिस CJI जो कि हैं DY चंद्रचूड़ जी एंड ऑल्सो जस्टिस JB पार्डीवाला एंड मनोज मिश्रा जस्टिस. उन्होंने यहाँ पे एक 3 जज बेंच मतलब था. यहाँ पे जजमेंट को जो प्रोनाउंस किया है वो आया कैसे, जो जर्नलिस्ट सुकन्या शांता थे, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था द वायर में, वहां से PIL जो है फाइल हुआ. फिर यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया अपने सारे स्टेट्स को, सब यूटीज को, कि आप क्या कीजिए, अपना रिवाइज कीजिए मैनुअल्स को, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मैनुअल्स है हर स्टेट की अपनी अपनी, एंड दिस शुड एंड. उसके बाद इंपॉर्टेंटली द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड दैट द कास्ट कॉलम्स इन द प्रिजन रजिस्टर्स मस्ट बी डिलीटेड. एक कास्ट लिखा जाता है ना कि आप किस कास्ट से हैं प्रिजन के मैनुअल्स में, कि ये ऐसे, तो उसको आप वो कॉलम अब जो है वो डिलीट हो जाएगा. आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, then before pronouncing judgment, CJI also said that it was a beautifully researched petition. कि मतलब CJI को ये petition बहुत अच्छा लगा, एक legendary लगा कि हम एक लेवल ऊपर बढ़ रहे हैं भेदभाव को हटाने में, and congratulated the lawyers for arguing the matter more effectively. Then second, अपने जो आज का अपडेट है उसकी तरफ अगर हम चलते हैं, which is your बचपन बचाओ आंदोलन, बहुत सुना होगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूटीज टू इम्प्लीमेंट, क्या इम्प्लीमेंट करना है, गाइडलाइंस ऑन द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो 2021 में जो आई थी. ठीक है, टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, कि एक स्कूल मैनेजमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी. टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स, कि नेचुरल डिजास्टर से बचें, हेल्थ हजार्ड से कैसे बचें, एंड वायलेंस एंड एक्सीडेंट्स, इन सब से कैसे बचें. तो एक गाइडलाइंस आई थी 2021 की कि इसको जो है इम्प्लीमेंट करो. गाइडलाइंस तो आ चुकी हैं बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. क्लियर? तो ये है, ये आप देख सकते हैं. And also the petitioner sought an order requiring all the states and UTs to adopt these guidelines. अब क्वेश्चन इज कि ये गाइडलाइंस प्रिपेयर किसने किया. ठीक है, ये गाइडलाइन जो है प्रिपेयर किया है आपका HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साथ में कंसल्ट करके, परामर्श करके हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स. ठीक है, अब ये छोटी चीजें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कुछ स्टेट्स में पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे. तो लीगल अपडेट्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद चलते हैं द थर्ड यू नो, विनोद बिहारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर. Here the Supreme Court on the 1st October उन्होंने जजमेंट को रिजर्व किया है इन अ बैच ऑफ पिटिशंस
टू सीकिंग, जो सीक कर रहा है कि आप जो है क्वाश करिए सारे केसेस अगेंस्ट द वीसी मतलब वाइस चांसलर और जो भी अदर ऑफिशियल्स हैं ऑफ द सैम हिगंटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड द साइंस प्रयागराज इलाहाबाद में। मेन चीज मुझे जो आपको ये केस में लिखा है वो बेसिकली आपको सिर्फ कंटेक्स्ट ये याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में है। किस क्वेश्चन के बारे में? प्रयागराज यूनिवर्सिटी के वीसी जो है इन्होंने क्या किया था, एक इनके ऊपर केस लगा था कि वो फोर्स्ड मास रिलीजियस कन्वर्जन्स कर रहे थे पीपल का क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो उसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल एफआईआर्स फाइल हुए थे, तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि इसको क्वाश करिए, ठीक है। तो इसी चीज में क्या हुआ, हमने रेफर किया अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस, और ये बोला कि जो मल्टीपल एफआईआर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या कर रहे हैं आपका लॉ के अगेंस्ट देखो है ही, साथ में आपके पर्सनल राइट को भी इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक केस और जो कि आपका 2019 का ही था, सत्येंद्र सिंह भसीन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, उस पर रिलाई किया हेल्ड दैट कि अगर आर्टिकल 32 हमारे पास है, ठीक है, तो उसके अंडर क्या है कि बेल उसमें भी ग्रांट हो सकती है, चाहे मल्टीपल एफआईआर्स भी क्यों ना हो तब भी। यहाँ तक आपका हो गया। दिस वाज द थर्ड लीगल अपडेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ, ये मुझे आपको एक बिल के बारे में बताना है एंड फिफ्थ वन विल बी दिस वन, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ वन एंड दिस इज योर फिफ्थ वन। एक बिल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोज द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल जो कि 2024 का है इन द पार्लियामेंट। ये बिल ये बात करता है कि हमें आरबीआई एक्ट फाउंडेशन जो हमारे बैंकिंग का है 934 का उसको, देन उसके रेगुलेशंस आए थे 1949 में उसको, देन एसबीआई जो कि हमारा सेंट्रल स्टेट का जो बैंक है वो 1955 में आया था, एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 तो 1980 में, उसको जो है ये क्या कर रहा है अमेंड, इन सबको अमेंड कर रहा है ताकि हमारा जो फ्रेमवर्क है बैंकिंग का वो अच्छा हो सके। जैसे उत्तराखंड जुडिशरी में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन जब दिल्ली आएगा तो वो पूछेंगे, यूपी में पूछते हैं, जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स होते हैं तो देयर it becomes important. The last thing, Sanjeev Khanna, who will take over, basically the question is कि हमारे जो CJI हैं जैसे संजीव जी जो हैं उनका भी टेन्योर देखो खत्म तो होगा, लंबा हुआ है उनका बट खत्म तो होगा ही ना, तो आफ्टर दैट who will be the next CJI, ठीक है। So Justice Khanna here, full name is Justice Sanjeev Khanna जी, ठीक है, he will be our next CJI जो कि लेंगे अपना from 11th November 2024 अगले महीने ही, एंड टेन्योर उनका थोड़ा सा ही आप ये मान लो 6-7 महीने का रहेगा, 13 में 2025 तक रहेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरह से मैं इस टाइप से बहुत सारे एमसीक्यूज भी लाऊंगी लीगल अपडेट्स के, सो स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।